जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा है सभी अच्छे होंगे। आप सबकी केवीएस केंद्रीय विद्यालय से संबंधित जो टीचिंग एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपकी पीजीटी परीक्षा में जो भूगोल विषय है, तो भूगोल विषय से संबंधित वो हर एक चैप्टर्स जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा भी किया है और हर एक चीज़ों को विस्तृत रूप में समझा भी है। मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया है कि किस किस तरह से आपकी एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, उन सभी पे हम लोगों ने चर्चा किया। पैटर्न के ऊपर हमने चर्चा किया, साथ ही साथ कैसे-कैसे पेपर्स आपके बँटे हुए हैं। पेपर्स बँटे हुए का मतलब कि आप अगर केवीएस परीक्षा दे रहे हैं पीजीटी की, तो उसमें नेचर परीक्षा की कैसी है, किस तरह की प्रकृति है, किस तरह से पेपर आपका लिया जाएगा, जो आपके नोटिफ़िकेशन में फ़िलहाल दिए गए हैं, वर्तमान में जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, जनवरी 2025 में, अभी जो भी चीज़ें हैं ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ आपको, उसके अनुसार जो बताई गई थी, वो पिछली कक्षा में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, चीज़ें बता दी थी। आगे जब नोटिफ़िकेशन अभी 25 में आएगा, जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा, अगर उसमें कुछ बदलाव है या उसमें कुछ अंतर है, तो उस टाइम आपको समझा दिया जाएगा कि हाँ, परीक्षा के जो नेचर है, पैटर्न है, उसमें ये बदलाव आई है। लेकिन अभी जो चलता आ रहा है, उसी को आधार मान के कल हमने आपको चारों पेपर के बारे में पूरी जानकारी दी। चारों पेपर का मतलब क्या हो गया? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 1 के अंतर्गत हमने आपको कहा 20 नंबर के प्रश्न, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश के होंगे 10-10 मार्क्स के। ठीक है। फिर मैंने दूसरे वाले में आपको पढ़ाया था जीके जीएस वाला जो पार्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सबको मिला के पूछा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैथ्स आएगी और आपकी रीजनिंग, मैथ्स नहीं है, रीजनिंग और कंप्यूटर्स के प्रश्न आएंगे, मैथ्स नहीं है। ठीक है, तो जीके जीएस, करंट अफेयर और रीजनिंग्स और आपके कंप्यूटर। जीके जीएस करंट अफेयर को मिला के सब 10 नंबर के होंगे। रीजनिंग के आप मान के चलिए 5 होंगे और कंप्यूटर के 5 होंगे, मिला के 20 ये हो गए। उधर आप चले जाइएगा 40, पेपर जो थर्ड है उसमें आएंगे 40 नंबर के पेडागोजी, है ना। पेडागोजी क्या होता है? टीचिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं, बच्चों के मानसिक जो क्रियाकलाप है या बच्चों को समझना, बच्चों के दृष्टिकोण से समझना या बच्चों को समझना, अपनी टीचिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना, इन सब से संबंधित, जैसे बोलते हैं ना शिक्षक शिक्षण, मतलब उसी से जुड़ा हुआ सब कुछ आपको मिलेगा, जो कि 40 नंबर का होगा। 40 और 40 कितना हो गया? 20-20 40, और वो कितने होगा? 60 नंबर का होगा, सॉरी, है ना, 60 नंबर का होगा। नहीं, 60 नहीं, 40 नंबर का होगा। 20 नंबर का पेपर 1, 20 नंबर का पेपर 2 और पेपर थर्ड जो कि आपकी पेडागोजी वाले का होगा, वो भी कितने नंबर का होगा? 40। तो 40 और 40 कितना हो गया? 80। ठीक। और फिर चौथा पेपर हमने बताया है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, विषय जो आप लिए हैं, जैसे आप हिस्ट्री से हैं, ज्योग्राफी से हैं, पॉलिटी से है, इकोनॉमिक्स से हैं, जिस भी विषय से आप हैं, उस विषय का जो आपसे पूछा जाएगा वो टोटल 100 होंगे, 100 नंबर के 100 प्रश्न। ठीक। तो ओवरऑल अगर हम बातें करें तो कल की कक्षा में हमने चर्चा किया है कि टोटल 180 नंबर के आपके पेपर होने वाले हैं और 3 घंटे का समय होगा। अभी फ़िलहाल में कोई नेगेटिव मार्किंग की बातें नहीं की गई है और आपका हमने समझाया था 30 नंबर का डेमो और 30 नंबर का इंटरव्यू, है ना। तो 70 और 30 का इसमें क्या है, रेशियो देखने को मिलेगा, जो कि रिटेन 70 और 30 का इंटरव्यू और डेमो, मतलब 15-15% समथिंग मिला के होगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया है कि पेपर के क्या स्वभाव होंगे, किस तरह के पेपर्स बनाए जाएंगे, उनकी आकृतियाँ कैसी होंगी, क्या क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं। ठीक, चलो। फिर हमने कल आपको कक्षा में ये भी समझाया है कि नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए एंड डेप्थ नॉलेज ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स, मतलब कि एनसीईआरटी बुक आप
को पढ़ना है और उसको डेप्थ में पढ़ना है, ना कि सिर्फ केवल पढ़ लेना है, एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन कर लेना है, सर हमारी पढ़ाई हो गई। उससे कुछ ना होने वाला, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सिर्फ आप अपनी संतुष्टि के लिए पढ़ लेंगे कि हाँ सर हमने पढ़ लिया है, हम भूगोल का हो गया मेरा, नहीं होने वाला। आपको उससे थोड़ा बियॉन्ड जाना पड़ेगा, थोड़ी डेप्थ नॉलेज रखनी पड़ेगी, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पूरी भूगोल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने कल समझाया आपको कि आपके नोटिफिकेशन में लिखा है 9 to 12 की एनसीईआरटी प्लस डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक, मतलब आपको एडवांस लेवल पे चीज़ें आनी चाहिए, है ना। और फिर साथ में ये भी लिखा है कि पीजी तक में जो भी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा, पीजी में पढ़ा, इन सब का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। और कल हमने ये भी समझाया पहली क्लास में कि अगर आप चाहते हो, मैंने आपको बोला कि ये 9 से 10 12 लिखें, लेकिन आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, 6 से 12 ले लीजिए, उससे आपका बेस आधार तैयार हो जाएगा बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। तो 6 से 12 आपको तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। मैंने चैप्टर्स भी आपको लिखवा दिया कि 6 में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 7th की कौन सा चैप्टर पढ़नी है, क्लास 9th की कौन सा चैप्टर पढ़नी है। हर एक चैप्टर से, मतलब हर एक यूनिट्स के हर एक चैप्टर्स को मैंने कल की क्लास में समझाया है, लास्ट का छोड़ दिया है क्योंकि भी जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको इंडिकेट करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम सब स्टार्ट करते हैं कक्षा की। पहला जो चैप्टर था हमने आपको बताया था, ठीक है, फर्स्ट जो चैप्टर हम लोग की थी, है ना, वो पहला चैप्टर्स हम लोग का क्या था, जो चैप्टर हमारा था भूगोल एक विषय के रूप में, डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी, और उसके बाद ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, मतलब भूगोल एक विषय के रूप में और भूगोल के क्या है वर्गीकरण, है ना, या भूगोल के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। पहले एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर करते हैं। पहले टॉपिक लिखिए, क्या है आज का भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है। दूसरा आज हम लोग करना है भूगोल की शाखाएं, ये है आपका यूनिट 1। आज हम सब इसी की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक। चलिए, भूगोल एक विषय के रूप में अगर हम लोग को पढ़ना है तो दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या हैं, जब हम भूगोल की बातें कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, दो चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, जब हम शब्द बोलते हैं क्या, भूगोल, और जब हम शब्द बोलते हैं जियोग्राफी, तो आप बोलोगे सर भूगोल तो हम इसे हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन ये जो है हमारा क्या है, अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, भूगोल करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि सर ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और कब किया था। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे, पूरी चीज़ों को समझेंगे, एक एक चीज़ समझाएंगे, पहले ये समझते हैं और फिर हम बताएंगे कि एक विषय के रूप में क्यों है भूगोल, पूरी कहानी, ठीक। पहले समझिए, लिखवाने वाली चीज़ हम आपको अच्छे से क्या करेंगे, लिखवा देंगे। तो 276 से लगभग 194 ईसा पूर्व इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था। किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है। 200, ध्यान रखिएगा, 294 से 100, सॉरी 200 क्या था आपका, ईस्वी जो था वो है आपका 276 से 194 ईसा पूर्व, 276 से 194 ईसा पूर्व
सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? एरेटोस्थनीज ने किया। एरेटोस्थनीज ने किया, सर्वप्रथम किया था। कभी कभी पूछता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, है ना? तो किसने किया? बहुत अच्छा, एरेटोस्थनीज ने क्या किया है? किया है। अब मन में प्रश्न आएगा, सर ये कौन थे एरेटोस्थनीज? ये एक भूगोलवेता थे, ध्यान रखिएगा। ये कौन थे? तो ये एक भूगोलवेता थे, विद्वान थे। ठीक है, ठीक है। कहाँ से, किस भाषा में? ग्रीक शब्द है ये एरेटोस, ध्यान रखिएगा। भूगोल जो इन्होंने शब्द किया, ये कहाँ के थे? ग्रीक के थे, है ना? ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सब एग्जाम में आता है। कहाँ के विद्वान थे? ग्रीक के ये विद्वान थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब ग्रीक अगर हम बात करें, ठीक, अच्छा ठीक है, ग्रीक को भी हम समझाएंगे। उसके बाद जो बातें आती है वो ये आती है कि सर ये फिर एक बात बताइए कि हिंदी शब्द जो भूगोल है इसका प्रयोग तो एरेटोस्थनीज ने किया, चलो ठीक है सर। फिर ये जियोग्राफी जो शब्द है इंग्लिश का, इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था भाई? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कभी कभी क्या कई बार पूछे गए हैं, बेसिक अंत आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो प्रयोग है ना, ये भी लिख लीजिएगा कि फर्स्ट टाइम इसको जो प्रयोग किया वो किसने किया था? तो एक आपके जर्मन भूगोलवेता थे, जर्मन भूगोलवेता, क्या नाम था इनका? जर्मन भूगोलवेता ए बी हम्बोल्ट, एम ए बी हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने क्या किया? पथ प्रदर्शन के रूप में इसे व्यक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। इन्होंने किया, ठीक, इन्होंने किया। अब चीजें यहीं से क्या है, इसकी शुरुआत होती है। दो शब्द आपको समझ में आ गए अच्छे से कि ये हो गया। अब माजरा ये आता है कि सर जब हम भूगोल को एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं तो पहले ये समझाइए कि भूगोल है क्या? भूगोल जो शब्द है वो आपने बता दिया, एरेटोस्थनीज ने किया। इसके इंग्लिश शब्द जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जिसने किया वो भी बता दिया आपको कि हाँ, हम्बोल्ट और रिटर ने किया। चलो ठीक है। तो सर पहली बात तो ये समझाइए कि आपने शब्द बता दिया बट ये नहीं बताया कि भूगोल क्या है। देखो ध्यान से समझना, भूगोल बेसिकली क्या है? भूगोल एक ऐसा विषय है, एक ऐसी डिसिप्लिन है जो व्यक्ति के, मनुष्य के जन्म से ही जुड़ा हुआ है। मनुष्य के जन्म से ही ये क्या है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। फिर मन में प्रश्न आएगा कि सर ऐसे कैसे जन्म से जुड़ा हुआ है? आप ये सोचो, जब मनुष्य जन्म लेता है ना, तो मनुष्य जब जन्म लेता है या बच्चा जब जन्म लेता है, मनुष्य नहीं कहेंगे, वो तो बड़े होने पे मनुष्य हो जाते हैं। बच्चे जब जन्म लेते हैं बच्चे जब जन्म लेते हैं तो आप सोचो कि ऐसी समय में बच्चा सबसे पहले क्या सुनता है? तो आप बोलोगे सर देख तो पाएगा नहीं तुरंत, लेकिन सुन सकता है। क्या सुनता है? सबसे पहले आवाज सुनता है। किसका? घर के किसी सदस्य का, या फिर माँ का, या फिर एट द टाइम जो प्रेजेंट मेंबर है उनका, है ना? तो ये जो साउंड्स हैं, जो आवाज है ना, ये कहाँ पे है? ये प्रकृति में है, ये हमारे चारों तरफ है। ये क्या है? ये ब्रह्मांड, ये चीज़ें क्या हैं? अभी सब कुछ हम पढ़ाएंगे जब, और भी डीप में जाके समझाएंगे। पहले भूगोल को समझते हैं। तो भूगोल हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है,
पूरी तरह से हमारे चारों तरफ जितनी सारी चीज़ें आप देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जियोग्राफी। बिकॉज़ ऑफ जब हम सबके बर्थ होते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमें आवाज़ सुनाई देता है, फिर कुछ दिन के बाद हमें देखने को मिलता है, हम देखते हैं चीज़ों को, ये सब चीज़ें क्या है, भूगोल का ही पार्ट है। फिर आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट, ये तो बायोलॉजी का पार्ट है सर। हम बायो में इसको पढ़ते हैं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, बॉडी, ये तो बेटा हमारी क्या है, आकृति है, हम बने हैं उस चीज़ से। लेकिन हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे चारों तरफ क्या है, एक एटमॉस्फियर है, एक वातावरण है, एक एनवायरनमेंट है, एक पर्यावरणीय लेयर्स है, स्तर है, पूरा बना हुआ है, स्थल है, हम स्थल मंडल पे हैं, लिथोस्फीयर जिसे कहते हैं। तो हमारे चारों तरफ सराउंडिंग जितने सारे चीज़ें हैं, ये क्या है, भूगोल की ही तो देन है, जियोग्राफी की ही तो देन है, सब भूगोल है। हम बड़े-बड़े पहाड़ देखते हैं, हम चट्टान देखते हैं, हम नदियों का बहना देखते हैं, हम महाद्वीप देखते हैं, हम महासागर देखते हैं। ये सब कुछ बना हुआ है भूगोल के अंतर्गत, और इन्हीं सब को जो हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल के पूरे परत बने हुए हैं और हमारे चारों तरफ उपस्थित वो हर एक संसाधन जो मनुष्य के उपयोगी होते हैं या मनुष्य के कार्य के योग्य होते हैं, उसको ही तो हम पर्यावरण पढ़ते हैं, और इन्हीं पर्यावरण के अंदर ही तो भूगोल होता है। पूरी भूगोल, पूरा भूगोल ही अंदर ही पर्यावरण है, और इसी में घटनाएं घटित होती रहती हैं। पर्यावरण के अंदर ही तो घटनाएं घटित होती हैं, जिसे हम डिजास्टर कहते हैं, आपदाएं कहते हैं। ये आपदाएँ कहाँ घटित होती हैं? वायुमंडल के अंदर होता है, स्थल मंडल पे होता है, जहाँ हम और आप रहते हैं, यहाँ डिज़ास्टर आते हैं। जब डिज़ास्टर आता है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो डिज़ास्टर है, ये जो आपदाएँ हैं, ये भूगोल से ही संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? भूगोल से ही संबंधित हैं। है कि नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर, ये पूरी तरह से भूगोल से संबंधित है, क्योंकि भूगोल हमारे चारों तरफ है। पर्यावरण हमारे चारों तरफ है, वायुमंडल है तभी हम जीवित हैं, नहीं तो हम जीवित ही नहीं रहते। जल है तो हम जीवित हैं, हवा है तो हम जीवित हैं। ये सब क्या है? भूगोल का ही पार्ट है, सब कुछ भूगोल में आता है। तो व्यक्ति, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसके चारों ओर स्थित अनावरण या फिर उपस्थित पर्यावरण, जो कि भूगोल की ही शाखा के अंतर्गत आता है, और वो भूगोल जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। भूगोल के दो क्या हैं, शाखाएं होती हैं, एक मानव भूगोल होता है और एक भौतिक भूगोल होता है ना? हम इसमें एक शाखा और जोड़ सकते हैं, जिसे हम जीवमंडल कहते हैं। मानव भूगोल या जीव भूगोल भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं को भी पढ़ सकते हैं। मानव भूगोल अलग हो गया, ठीक, उसके बाद प्राकृतिक भूगोल अलग हो गया। प्राकृतिक भूगोल मतलब फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है, भौतिकी जो भूगोल होता है, और मानव ह्यूमन ज्योग्राफी जो होती है, उसके संग हम तीसरे शाखा को भी जोड़ सकते हैं, जिसे हम जीव भूगोल के नाम से जानते हैं, जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उनके पारिस्थितिकीय तंत्र को भी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ाएँगे अभी, एक-एक नोट्स भी हम आपको बनवाएँगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। पहले कॉन्सेप्ट्स को समझते चलेंगे, ठीक? तो एक बात समझ में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय जियोग्राफी? आप भूगोल से क्या समझते हैं? तो हमारे चारों तरफ उपस्थित पर्यावरण व वायुमंडल, है ना? जो भी वायुमंडल हैं, उसको, वायुमंडल में ही तो हम लोग हैं ना, एटमॉस्फेयर के अलग-अलग लेयर्स होते हैं। तो लेयर्स हैं, सबसे नीचे वाला हमारा क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर ऐसे ही ऊपर हम बोलते हैं मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल। तो ये सभी मंडल है, और जो क्षोभ मंडल होता है, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे कहते हैं, उसी में तो हम लोग सांसें लेते हैं, हवा आती है, बारिश होता है, पहाड़ देखते हैं, पर्वत देखते हैं, प्लेट्यूज देखते हैं, डिजास्टर देखते हैं, आपदाएं देखते हैं,
डिजास्टर मैनेजमेंट के कार्य करते हैं, हम उसे प्रबंधन का कार्य करते हैं, हम उसे बचाने का कार्य करते हैं, लैंडस्लाइड देखते हैं, तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं अंडर द स्ट्रेटोस्फियर लेयर, क्षोभमंडल के अंदर होता है। तो ये अलग अलग लेयर्स हैं, सभी के लिए अलग अलग चीज़ें बनाई गई हैं। जब सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो सबसे लास्ट में हम चले जाते हैं सर, वहीमंडल में चले जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब भूगोल है बेटा, सब भूगोल के अंतर्गत आती है। तो हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ स्थित या उपस्थित हर एक वो चीज जो मानव के उपयोगी होते हैं, दैट्स कॉल्ड जियोग्राफी एंड ऑल्सो कॉल्ड एनवायरमेंट, पर्यावरण। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को अच्छे से? यहाँ समझ पा रहे हैं? ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जियोग्राफी। एंड डिसिप्लिन जब शब्द जुड़ जाता है तो इसका मतलब हो गया कि हम उस चीज़ को कैसे बना के रखें, हम उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करके रखें, उसकी स्थिति परिस्थिति को हम बनाए रखें। जैसे आपदा अगर आ रही है तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि उस आपदा को रोकने के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, है ना? उस आपदा को रोकने के लिए। तो मतलब हमारी जो सराउंडिंग, जो भी चीज़ उपस्थित है, जो भी रिसोर्सेस है, एवरीथिंग को हमें एक डिसिप्लिन के तौर पर रखना चाहिए। हमें उसके उपयोग को ध्यान रखना चाहिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन नहीं करना चाहिए। अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसको और विस्तृत रूप में आपको पढ़ने को मिलेगा, सब डिटेल्स में मिलेगा पढ़ने को। हम साथ ही साथ नोट्स भी एक प्रॉपर बनाते चलेंगे। ठीक है? तो आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि पहले आप ये समझ पाए हैं कि सर भूगोल क्या होता है। फिर हमने बता दिया कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 276 से 194 ईसा पूर्व इरेटोस्थनीज नाम के जो व्यक्ति थे, जो एक ग्रीक व्यक्ति थे, इन्होंने क्या किया, भूगोलवेता थे, इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया। तत्पश्चात कौन, दो व्यक्ति और थे, एक थे हम्बोल्ट और एक रीटर। इन्होंने क्या किया, इसी भूगोल शब्द जिसे हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, इसका इंग्लिश शब्द जियोग्राफी, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया हम्बोल्ट और रीटर ने, राइट? चलिए अब इसके अंदर हम लोग अब एंटर करते हैं। ये समझ में बेसिक चीजें आ गई। अब इसके अंदर में हम लोग चलते हैं, अब समझते हैं। अब देखिए जैसे हमने बताया भूगोल, अब दो चीजें ध्यान से समझिएगा। जब हम भूगोल बोल रहे हैं, है ना, तो बताओ भूगोल, एक भूगोल जो शब्द हिंदी में दिख रहा है, तो इसमें कुछ दिख रहा है? तो हाँ, आप बोलोगे सर एक चीज तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? भूगोल को अगर हम दो भागों में बांट देंगे तो हमें एक तो भू दिखेगा और गोल दिखेगा, है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। ये भू, भू का मतलब क्या होता है, लैंड होता है, लैंड मतलब भूमि हो गई। गोल का मतलब कहता है सर्कल है। तो आप बताओ क्या हमारी पृथ्वी गोल है? इट्स नॉट फेयर, बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका मतलब हम इससे कोई शब्द नहीं निकाल सकते, हम इससे कोई भी क्लू नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हम हिंदी के जगह पे हम इंग्लिश शब्द का प्रयोग करते हैं, जियोग्राफी, तो जियोग्राफी जो है ना, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे मिलकर बना है? ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, ध्यान रखिए, ग्रीक भाषा, दो ग्रीक भाषा है। कौन सी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक ग्रीक भाषा आपकी कौन सी है, जियो, और एक है ग्राफी या ग्राफोस, या इसको ग्राफीज, ग्राफिया भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको ग्राफिया भी दिखेगा और कहीं कहीं ग्राफोस भी दिखेगा। ये जो दो शब्द है, ये कौन से शब्द है? ग्रीक शब्द है। फिर आपके मन में आएगा सर ग्रीक शब्द है, ओके ओके। अच्छा अभी तो आपने पढ़ाया कि ग्रीक के ही तो एक विद्वान थे जिन्होंने इरेटोस्थनीज, जिन्होंने भूगोल शब्द दिया, भाषा का प्रयोग किया, और वहीं से ये निकल के आया है। तो जियो प्लस ग्राफोस या ग्राफिया, इन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ है, जियोग्राफी बना हुआ है। गॉट इट? यहां तक क्लियर है? बिल्कुल कि हाँ क्लियर है। लेकिन यहां पे दो चीजें ध्यान रखिएगा कि सर मतलब क्या होता है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि ये जो जियो शब्द है, इस जियो शब्द का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। अर्थ मतलब हमारी प्यारी पृथ्वी जिस पे हम सब रहते हैं, ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। ग्राफोस या ग्राफिया शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन।
क्या होता है बेटा? डिस्क्रिप्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन हिंदी? डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन। मतलब क्या होता है? वर्णन करना, किसी चीज की व्याख्या करना। कहने का सेंस ये है कि ये क्या बोला, तो आपको दिख रहा है कि सर ये कह रहा है कि पृथ्वी, जियो मतलब अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफिया या ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शंस। तो ये कह रहा है कि इस चीज को डिस्क्राइब करना, किसको डिस्क्राइब करना? पृथ्वी को। तो कहने का सेंस ये हो गया कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। मतलब पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। किसका वर्णन करना? पृथ्वी का। जब हम पृथ्वी को डिस्क्राइब करते हैं, जब हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। समझ पा रहे मेरी बातों को? तो ये चीज हमने बताया। अर्थ मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी किसका? जियो शब्द का अर्थ हो गया। और उसके बाद ग्राफी या ग्राफो शब्द का मतलब होता है डिस्क्रिप्शंस, मतलब वर्णन करना। बोलते नहीं है डिस्क्रिप्शन में ये डाल देना। जैसे यूट्यूब वगैरह आप चलाते हैं तो बोलते नहीं है कि भाई डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल का ये मिलेगा, हमारे तमाम तरह का चैनल का मिलेगा, टेलीग्राम का मिलेगा, तमाम तरह की बातें आपको कही जाती है। या कोई गूगल फॉर्म होता है तो बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शंस मतलब पूरी डिटेल्स है उसके बारे में, उसको व्याख्या किया गया है। तो व्याख्या किसका? ग्राफोस। दिस इज द वर्ड ऑफ ग्रीक, मतलब ग्रीक भाषा का ही ये शब्द है। दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी बना है, जियो प्लस ग्राफोस। और जियो का मतलब होता है अर्थ, पृथ्वी। ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। दैट मीन्स कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। अब यहां से आपकी चीजें शुरुआत होती है। जब पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब पृथ्वी के वर्णन की बातें हम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बात बताइए, तो पृथ्वी के अंदर भी तो कुछ होगा। तो अब ये जो बाहर है, ये जो क्या है? ये पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी की बाहरी सतह। और अंदर की बातें कर लेंगे, ये क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक सतह। तो हमें दो चीजें देखने को मिल रही है, एक तो पृथ्वी के अंदर कुछ है और पृथ्वी के ऊपर कुछ है। दो चीजें हमें देखने को मिल रही है कि सर पृथ्वी के ऊपर का हिस्सा होता है, बिल्कुल है। पृथ्वी के अंदर भी कुछ है ना। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कुछ है, पृथ्वी के अंदर घर बनता है क्या? तो पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा है, तभी तो आप टिके हैं। आज हम पानी के लिए परेशान होते हैं, पानी हमें चाहिए, तो हम बोरिंग करते हैं तो हमें पानी निकल के आता है। तो इसका मतलब अगर पानी है पृथ्वी के अंदर तो कुछ होगा। फिर आप बोलोगे सर आप तो ये भी बताते हैं, हम लोग ये भूगोल में पढ़ते हैं कि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे जीवन होता है। तो पृथ्वी के ऊपर पानी है तो मतलब लाइफ है, तो पृथ्वी के अंदर भी अगर पानी है तो वहां भी लाइफ होगा। मन में प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हाँ सर ऐसा है। बट पृथ्वी के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होते हैं बेटा, है ना। कोर, मेंटल, फिर धीरे धीरे ऊपर भूपर्टी। हम लोग जब पढ़ देंगे, अभी हम पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जब पढ़ाएंगे ना, सब मिलेगा।
तो उसमें भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में पृथ्वी के सतह पर हमें अलग अलग लेयर्स देखने को मिलते हैं ना बेटा, ध्यान से समझिएगा कैसे। पृथ्वी के वायुमंडल में जब आप आते हैं तो हमें अलग अलग क्या है लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो जैसे इस लेयर्स की अगर हम बात करें तो जैसे हम इसको बोलते हैं कि चलो सबसे पहला जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल, है ना। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। फिर हम बोलते हैं ये समताप मंडल है। रुक जाओ, मैं ना आपको समझाता हूँ अच्छे से। जैसे हमने कह दिया कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक। ठीक है, अब ये जो है पृथ्वी की सतह है, तो आप बोलोगे हाँ सर पृथ्वी की सतह है। ये पृथ्वी की सतह है ना। तो ये क्या हो गया? ये बाहरी हिस्सा है, तो ये हो गया सतह पृथ्वी की, ठीक। और ये अंदर में जब आप जाएंगे तो आपको तीन अलग अलग क्या है लेयर्स देखने को मिलता है ना। है ना, सबसे अंदर एक लेयर है, फिर ये लेयर है और फिर ये लेयर। हम नॉर्मल समझा रहे हैं, जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो और डिटेल में समझाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। तो अब इसमें हमको पता है कि सर ये जो है भाग, इसको हम कहते हैं क्या है? आंतरिक हिस्सा। आंतरिक भाग इसकी, पृथ्वी की, पृथ्वी की आंतरिक भाग। और ये कौन सी है? सतह, ऊपरी, है ना, इसको बोलते हैं ऊपरी, ठीक। अब एक समझिएगा ध्यान से, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट है, फिर मेंटल है, और फिर आपको लास्ट में पता है सर ये हमारा भूपर्टी ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्रस्ट, मेंटल, और तीसरा आप बताइए क्या बोलते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। चलो ठीक है सर। ई पे इसमें क्या होता है? ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। इसको हम बोलते हैं मध्य मंडल। इसको हम बोलते हैं आयन मंडल। और इसको ऊपर हम बोलते हैं क्या है? बहिमंडल, बाहरी, ठीक है, बहिमंडल। तो इतने सारे 1 2 3 4 5 लेयर्स हमें बाहर की तरफ दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी सर दिख रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। ये हमारी क्या है? प्यारी सी पृथ्वी है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर, और हमने क्या लिखा? तो हमने ये लिखा कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि पृथ्वी का जो वर्णन करना होता है उसे ही ज्योग्राफी कहते हैं। तो पृथ्वी का जो हम वर्णन कर रहे हैं, तो पृथ्वी के अंदर भी जो लेयर्स हैं और पृथ्वी के जो बाहर लेयर्स हैं, इन सभी का ही अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। अब समझ में आया कि नहीं आया कि भूगोल क्या होता है? भूगोल का तात्पर्य हो गया कि पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर स्थित पूरे वातावरण का, पूरी वायुमंडल का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। तो पृथ्वी के बाहर इतने सारे वायुमंडल है, और क्या है? तो पृथ्वी के बाहर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो हमेशा पृथ्वी के बाहर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें हिमालय देखने को मिलेगा, है ना, हमें पर्वत देखने को मिलेगा, है ना, हमें पहाड़ देखने को मिलेगा, है ना, फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? नदियां देखने को मिलेंगी, है ना, फिर हमें क्या मिलेगा? महाद्वीप देखने को मिलेगा, है ना, फिर हमें क्या मिलेगा? महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो आप बोलोगे सर हमें चट्टान देखने को मिलेंगे, है ना। फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें मृदा देखने को मिलेगा, है ना। फिर और क्या मिलेगा? हमें वनस्पति देखने को मिलेंगी,
ठीक, हमें जीव जंतु देखने को मिलेंगे, हमें जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो कहने का तात्पर्य वो हर एक चीज जो पृथ्वी के सतह पर उपलब्ध है, इन्हें हम और इन्हीं का अध्ययन करना ही भूगोल है। पृथ्वी के आंतरिक और पृथ्वी के बाह्य सतहों की संपूर्ण अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। अब मेरी बात समझ में अच्छे से आई कि नहीं आई? कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कॉन्सेप्ट्स की? हाँ सर क्लियर है। ठीक, तो इसका मतलब समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर एक बात बताइए, ये तो आपने पूरी चीज बाहरी बता दी, इसमें और भी चीजें हैं, हिमालय, पर्वत, पठार, है ना। अब देखिए हमने पहाड़ लिख दिया, अब हमने यहाँ पठार भी लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नदियां, महाद्वीप, महासागर, चट्टान, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, फिर आपका आएगा इसमें जैवमंडल, है ना, सब चीजें आ जाएंगे, ए टू जेड चीजें पृथ्वी के बाहर जो आएंगे। फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिमंडल, और फिर इसके बाद और क्या आ जाएगा? तो इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं? ब्रह्मांड, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें सौर मंडल, है ना, ध्यान रखिएगा, सौर मंडल वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। पृथ्वी के बाहर जो जो चीजें हैं सबका संपूर्ण अध्ययन है। और पृथ्वी के अगर हम अंदर की बेटा बातें कर लेना, तो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, तो हम मैग्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हम मैग्मा के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हाँ, इसमें एक चीज देखो और जोड़ सकते हैं, इसमें हम जोड़ सकते हैं लावा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यही मैग्मा बाहर आता है तो लावा बन जाता है। फिर इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। हम मेंटल को भी दो तरह से पढ़ेंगे, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ठीक है, फिर हम लोग कोर के बारे में पढ़ेंगे, कोर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, भूपर्टी पढ़ेंगे, तमाम तरह की चीजें पढ़ेंगे जो पृथ्वी के अंदर क्या है, चीजें उपलब्ध हैं। तो पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर, तो इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी के आंतरिक व पृथ्वी के बाहरी भागों में उपस्थित सभी सतहों का अध्ययन करना, अध्ययन करने को भूगोल कहते हैं। वो भी लाइन सही है। डिस्क्राइब जब हम करेंगे, तो डिस्क्राइब जब हम करें, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ कॉल्ड ज्योग्राफी, तो हम किसको डिस्क्राइब करेंगे? तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं पृथ्वी के बाहर और पृथ्वी के अंदर सभी चीजों को, उसी को हम क्या कहते हैं? हम भूगोल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक में कि हाँ सर हमें दिक्कत है, हमें नहीं समझ में आया? किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? ठीक है, लेकिन ये तो भूगोल हो गया। अब बात आती है कि सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? मुख्य रूप से अगर हम देखें तो भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक है भौतिक भूगोल जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे मानव भूगोल कहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर आके जुड़िए और इसमें एक एनिमल ज्योग्राफी, जीव भूगोल को भी जोड़ दीजिए। ठीक, जिसमें हम जीवों के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी लेते हैं। क्लियर है मेरी बातें? ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, जल्दी से इसको फिगर बना के लिखिए। जल्दी से फिगर बना के लिखिए। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखवा दें जो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होगी।
जल्दी करिएगा। सब कुछ आता है इसमें, पर्यावरण आता है, समस्याएँ आती हैं, जनसंख्या आता है, जनसंख्या समस्याएँ आती हैं, इन सब का समाधान करना, सब विज्ञान है, भूगोल का ही एक शाखा विज्ञान है। अगर पूछ दिया जाए कि मानव प्रकृति से किन 2 रूपों में समझौता किए हुआ है? मानव प्रकृति से किन 2 रूपों में समझौता किया हुआ है? बताइए जल्दी से। इसको पहले लिखिए फिर हम लिखवाते हैं। 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, एक है आपका एडॉप्शंस और एक आता है आपका मॉडिफ़िकेशन। एडॉप्शन का मतलब होता है अनुकूलन, मॉडिफ़िकेशन का मतलब होता है अपरिवर्तन। समझ में आई चीज़ें? कि हाँ, समझ में अच्छे से आ गई, है ना? दोनों पार्ट समझ पाए हैं? यहाँ जो हमने चीज़ें आपको बताई हैं कि ये इस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करके आपको समझा दिया है पूरी तरह से। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा, मुख्य-मुख्य चीज़ों को भी अपने दिमाग में रखिएगा कि क्या-क्या चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक? चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मानव प्रकृति से, है ना? मानव प्रकृति से किस तरह की समझौता किया हुआ है? मानव प्रकृति से किस तरह समझौता किया है? 2 समझौता किया हुआ है, एक एडॉप्शन और एक है आपका मॉडिफ़िकेशन, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो एडॉप्शंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? अनुकूलन कहते हैं, मॉडिफ़िकेशन को हम कहते हैं अपरिवर्तन, ठीक है? तो मानव लिख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट, मानव प्रकृति से कौन से समझौते कौन से समझौते किए हैं, है ना? तो 2 समझौते किया है इन्होंने, कौन-कौन से किए हैं? एक समझौता है एडॉप्शंस और एक है मॉडिफिकेशन। एडॉप्शंस का मतलब होता है अनुकूलन और अपरिवर्तन। क्या होता है? अपरिवर्तन। मतलब समझ पा रहे हैं इसका मतलब? अनुकूलन मतलब पृथ्वी के अनुकूल, हुँ? पृथ्वी पर प्रेज़ेंस, पृथ्वी पर उपस्थित हर एक वह चीज़ जो मानव पृथ्वी के अधीन या पृथ्वी पे उपस्थित रिसोर्सेस, संसाधन जो भी हैं, उसके अनुकूल अपने आप को बना लिया। अपरिवर्तन जो नहीं बदल पाया, तो दोनों को लेकर इन्होंने क्या किया? समझौता किया है। किसने किया है? मानव। इसी को लेकर अलग-अलग
विचारधारा है भूगोल को लेकर, 2 महत्वपूर्ण विचारधारा हैं और अलग-अलग परिभाषा दी गई है। पहले परिभाषा लिखिए, 2 अलग परिभाषा है और फिर इसके अलग विचारधारा हैं। तो परिभाषा क्या है, किसने दिया हुआ है और विचारधारा क्या है और उस विचारधारा का किसने क्या किया है, सपोर्ट किया है। जो माना है कि भूगोल ये है, ठीक है? तो लिखिए, लिखिएगा भूगोल की परिभाषा, वो तो हमने लिखवा दिया, कॉमन परिभाषा है कुछ विद्वानों के द्वारा। भूगोल की परिभाषा, तो 2 मुख्य परिभाषा है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भूगोल की परिभाषा, भूगोल की परिभाषा किसने क्या दिया है, ये भी पूछने की संभावना होती है। तो सबसे पहले रिचर्ड हॉटसन के द्वारा, रिचर्ड हॉटसन, रिचर्ड हॉटसन के अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातल एवं क्षेत्रीय, इन्होंने क्या कहा के अनुसार भूगोल का उद्देश्य धरातली धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय या क्षेत्रीय भिन्नता, क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना वर्णन करता है, लिखिएगा, ठीक। ये किसने कहा था, रिचर्ड हॉटसन ने कहा। वहीं एक व्यक्ति और थे अल्फ्रेड हैटनर, इन्होंने क्या कहा था, अल्फ्रेड हैटनर, इन्होंने क्या बोला भूगोल को लेकर, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक के अनुसार भूगोल भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता, रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। अध्ययन कराता है, क्या कराता है, अध्ययन कराता है, जल्दी करिए, अध्ययन कराता है। ये किसने कहा था, अल्फ्रेड हैटनर ने कहा था, ठीक है, जल्दी करिएगा। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्राकृतिक, धरातल के ऊपर, ठीक है, क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करता है, मतलब क्षेत्रीय मतलब हर एक चीजों के बारे में।
भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, सेम दोनों कह रहे हैं लेकिन इनके कहने का तरीका अलग है, करणात्मक रूप से संबंधित, मतलब हमारे उपयोग, कारण से जुड़ा हुआ, मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध के बारे में, धरातल पे उपस्थित हर एक वो चीज़ जो मानव के उपयोगी हैं। तो करणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता जो अलग अलग तरीके से हैं, उनकी भिन्नता का अध्ययन कराता है। ये अध्ययन करना ही क्या है? भूगोल है। तो इन दोनों की जो हम कह सकते हैं कि डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थल है, वो सेम है, लेकिन जाने का रास्ता क्या है? डायरेक्ट है। एक डायरेक्ट जा रहा है और एक घूम के जा रहा है, लेकिन कहने का सेंस एक है कि भूगोल के धरातल पे उपस्थित हर एक चीज़ों के बारे में कहा गया है। लेकिन हमने आपको जोड़ा हुआ है एक्स्ट्रा कि भाई पृथ्वी के अंदर भी तो पढ़ना है। हम पृथ्वी के धरातल पे, पृथ्वी के धरातल मतलब पृथ्वी के सतह पे उपस्थित हर एक चीज़ों को अध्ययन करके जो लिखते हैं उसी को भूगोल कहते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर भी तो पढ़ना है हमें। तो इसको भी आप जोड़ सकते हैं भूगोल की भाषा में, क्योंकि भूगोल में वैसे अगर हम देखें मुख्य रूप से, तो हम ये कहते हैं कि भूगोल बेसिकली क्या है? धरातल पे उपस्थित हर एक चीज़ों को ही कहते हैं जो हमारे सराउंडिंग है। एक्चुअल में भूगोल वही है, लेकिन अगर आप उसके आंतरिक भाग में जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब पृथ्वी, पृथ्वी ही तो है ना। मेन क्या है हमारा? पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर है तो चारों तरफ ही तो भूगोल मिलेगा हमें। लेकिन ये बनी कैसे? बाहर है ना, सतह पे है ना, पृथ्वी भी है ना, टूटी है ना, वो भी तो अंदर भी तो कुछ होगा, तो हम उसको भी पढ़ेंगे। तो हमने ये पॉइंट अलग जोड़ दिया है भूगोल की भाषा में। ये कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह लिखता है सतह के ऊपर, सतह के ऊपर, सतह के ऊपर। लेकिन मैंने आपके लिए जोड़ा है कि आप जब स्टडी करते हो, जब भूगोल पढ़ते हो, तो उसमें पृथ्वी के अंदर की चीज़ें भी हम पढ़ते हैं, तो क्यों ना हम उस चीज़ को जोड़ दें, क्या दिक्कत है? उसका भी अध्ययन हम कर रहे हैं भूगोल में, ठीक है? ध्यान रखिएगा, जल्दी करिए। नोट्स बनाते चलिएगा, सब आप पे काम आएगा। एक बार आप नोट्स बना लेंगे, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगा, है ना? हमेशा ऑल टाइम के लिए छुट्टी हो जाएगा। इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, आराम से क्लासेस चलेंगी, बहुत कुछ आपको भी मिलेगा इसमें, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, मानव एवं पर्यावरण, मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल, मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल, मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल। देखो, जब 20वीं शताब्दी की हम बातें करते हैं ना, इसकी 20वीं शताब्दी की, उस वक्त भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच में एक पारस्परिक संबंध का हमें देखने को मिला था। उसको लेकर दो अलग अलग क्या है विचारधारा, इन तथ्यों के ऊपर दो अलग विचारधारा दी गई, दो अलग भूगोलवेताओं के द्वारा दो अलग विचारधारा दी गई कि 19वीं शताब्दी में जब भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच में, या फिर भूगोल मानव और पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच में एक पारस्परिक संबंध बताया गया के रूप में विकसित हो रहा था, तो इसको लेके दो अलग अलग तथ्य दिए गए हैं, दो अलग अलग विचारधारा दिए गए हैं। इन दोनों विचारधाराओं में बोला गया है एक भूगोलवेता के द्वारा कि मानव क्या है? प्रकृति में परिवर्तन करने में समर्थ है, मतलब कर सकता है, और दूसरा कहता है नहीं कर सकता है। तो इन दोनों को हमें पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो लिखिएगा सबसे पहले, 20वीं शताब्दी के दौरान, 20वीं शताब्दी के दौरान या प्रारंभ में भूगोल और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में अच्छा लिखिएगा, हम लिखवा देते हैं, लिखिएगा 20वीं
शताब्दी के प्रारंभ में मानव सॉरी प्रारंभ में भूगोल मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के रूप में पारस्परिक संबंध के रूप में विकसित हुआ के रूप में विकसित हुआ तथा तथा इसको लेकर दो अलग तथ्य एवं विचारधारा दी गई। ठीक है, दी गई पहली विचारधारा कौन थे भाई? तो पहले थे संभावनावाद। ठीक है ना, पहला था ठीक है, इसके अनुसार लिखेगा इसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या है? समर्थ है। समर्थ है। ठीक है, इस विचारधारा का ये पूछता है इस विचारधारा का समर्थन वाइडल डी लाप्लास ने किया था। वाइडल डी लाप्लास ने किया था। ठीक है, दूसरा क्या था? दूसरा आपका है नियतिवाद। संभावनावाद और दूसरा क्या है? नियतिवाद। इसके अनुसार नियतिवाद इसके अनुसार मानव के सभी कार्य इसके अनुसार मानव के सभी कार्य
पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। और इसका समर्थन किसने किया था? एफ पेटचल। और एक व्यक्ति और थे, और कौन थे? हाँ, हटिंगटन। ई हटिंगटन थे। ये दोनों व्यक्ति थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति थे। तो ये दो मुख्य थे चीज़ें हमने आपको बताई हैं, एक संभावनावाद और एक नियतिवाद। और भी विचारधारा हैं अन्य, उसको हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। रुको और जाओ, तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो भी हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप समझ पाए हैं। एक बेहतरीन क्लास है, पहली क्लास है। पहली क्लास में हमने आपको ज्योग्राफी की स्टार्टिंग समझाया है। हम आपको नोट्स भी बनवा रहे हैं, हम आपको एक एक बिंदु लिखवाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कर लीजिएगा। नहीं, हम एक एक पॉइंट्स लिखवाने वाले हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है। नोट्स आपकी बननी चाहिए मेरे संग, है ना। ये डिटेल्स ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये लेयर्स है, हमने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों की स्टडी भी जोड़ दिया है, जिससे आप जान पाएंगे। और ये हमने चीज़ें आपको बता दी है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आशा है कि क्लास आप समझ पाए हैं, एक अच्छी क्लास है आपके लिए। अभी तो ये पहली क्लास है, धीरे 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 हम लोग इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का। टेक केयर, जय हिंद।